एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस सेशन में हम सभी डिस्कस करेंगे आपका 23 अगस्त को हुआ सेकेंड शिफ्ट का हिंदी का पेपर। ओके, आप भी अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लें और अच्छे से मैच कर लें कि क्या आपके क्वेश्चंस कितने सही और कितने गलत हुए हैं। ओके, एंड अगर आपका पेपर आने वाले टाइम में होने वाला है तो आप ये देख लीजिए कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। ओके, देखें तो हिंदी आपकी काफ़ी हद तक सही इजी आई हुई है। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस के। राइट, पहले आपका एक कविता दी गई है, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। ओके, कविता के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर करने हैं। क्वेश्चन आपका पहला है कि कवयित्री की अधिकांश रचनाएं कैसी हैं, सामाजिक हैं, वात्सल्यपूर्ण हैं, देशभक्तिपूर्ण है या फिर धार्मिक हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपकी देशभक्तिपूर्ण है। ओके, अगला प्रश्न है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे मर्दानी शब्द का अर्थ हो जाएगा वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुष तत्ववान या फिर लड़ाकू। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों जैसी। अगला प्रश्न है कि उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऊपर हमें डायरेक्टली लिखा गया है झांसी की रानी। ओके, नेक्स्ट है कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस कविता की कवयित्री का क्या नाम है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। दो प्रश्न आपके ऐसे थे जो डायरेक्ट आपसे पूछ लिए गए, जिनका आंसर ऊपर ही लिखा हुआ था। ओके, टाइटल में। अगला प्रश्न है कि इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है। तो रस है आपका वीर रस, ऑप्शन नंबर डी। आप अपने पेपर में चेक कर लीजिए कि आपके में ऑप्शन नंबर डी है या ए है या बी है, लेकिन करेक्ट जो रस है वो वीर होगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो विदुर का स्त्रीलिंग होगा आपका विधवा। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे, पूर्ण विराम, प्रश्न विवाचक चिन्ह, उपविराम या फिर कोष्टक। तो कब लिखा है, तो कब से डायरेक्टली पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक यहाँ पर चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा। अगला प्रश्न है कि 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया। मगध कविता के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शंस हैं आपके निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, त्रिलोचन या फिर शिव प्रसाद सिंह। किसे दिया गया था मगध कविता के लिए आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। ओके, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। मात्र, खर्च, निपट या फिर चुपचाप। तो यहाँ पे आपका निपट शब्द विशेषण हो जाएगा। निपट का अर्थ होता है फुल। ओके, नहीं कहते हैं निपट मूर्ख। ओके, अगला हो जाएगा अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय के 4 भेद हैं, सभी को पता होता है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। री वर्ण का उच्चारण स्थान आपसे पूछा है। दंत, कंठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्धा। ओके, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ हो जाएगा आपका गुण। कानन का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कानन का पर्यायवाची आपका वन होता है और अरण्य होता है, दोनों ही होते हैं। तो या तो आपको कॉमन नंबर दिए जाएंगे या फिर ये प्रश्न कैंसिल होगा। ओके, क्योंकि इसमें जो वन और अरण्य दोनों ही करेक्ट आंसर्स हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कृताकृत में समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो कृताकृत में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो कर्तवाच्य का प्रयोग आपका किस में हुआ है बताना है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, डी नंबर वाला ऑप्शन। ओके, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है में कर्तवाच्य होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए, चाहत, रंगत, मेहनत या फिर आहार। तो आहार आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए क्या शब्द है? तो माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु आपकी हो जाती है शिशिर, राइट। अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा? अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जानकार। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं आपके भीष्म साहनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम है? सो अर्धविराम आपका ऑप्शन नंबर बी, ओके, अर्धविराम हो जाएगा। इति और इति शब्द का युग्म सही विकल्प बताइए। तो इति का अर्थ होता है समाप्ति और इति का अर्थ होता है बाधा, यानी ऑप्शन नंबर ए समाप्ति और बाधा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। सही आपको वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य आपका सही लिखा हुआ है। ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर? गाने का अभ्यास करता हूँ, गाने का कसरत करता हूँ, गाने का शौक़ कर रहा हूँ या फिर गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो गाने का हमेशा अभ्यास किया जाता है, व्यायाम, कसरत या शौक़ नहीं। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है उभय और अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अभय और उभय का सही आपको अर्थ बताना है। तो निर्भय और दोनों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। ओके, अन्याय की जगह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांति और क्लांति में क्या आपका शब्द युग्म सही है अर्थ है आपको बताना है। तो कांति का अर्थ होता है चमक और क्लांति का अर्थ होता है आपका थकावट, यानी चमक और थकावट इज़ द करेक्ट आंसर। आदि और व्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो आदि का अर्थ आपका क्या होता है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मानसिक कष्ट। आदि होता है मानसिक कष्ट और व्याधि होता है आपका शारीरिक कष्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ता वर्ग का ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत्य, राइट, दंत्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक या फिर कारणवाचक। करेक्ट आंसर हो जाएगा कारणवाचक। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, करु बिनु कर्म करे विधि नाना, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये आपका सबसे सरल क्वेश्चन है। ओके, विभावना अलंकार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दवाई की शब्द की सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो आपको बड़ी की मात्रा की जगह छोटी की मात्रा लगा देनी है और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दवाइयाँ। ओके, दवाइयाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरसना का अर्थ होता है कड़ी धूप होना। ओके, अगला सवाल है घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। तो इसके लिए आपका जो लोकोक्ति है घर का बेधी लंका ढाए, ये करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द क्या है? जाना, देवता, सुंदर या कौन। ओके, विशेषण आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सुंदर यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण शब्द है। मुझे बारिश में भीगना पसंद है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ आपका उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उत्तम पुरुष।
अगला प्रश्न है कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है। निर्वासित में आपका जो प्रत्यय है वो है इत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे ये 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट के हिंदी के प्रश्न। सारे ही आपके करेक्ट आंसर आपको बता दिए गए हैं। अब आप चेक कर लें कि आपके कितने करेक्ट आंसर हुए हैं, कितने सही हुए हैं। सो जिनका पेपर नहीं हुआ है वो ये देख लें कि कैसा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आपका आ रहा है। ओके, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल पर जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।